अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5 क्लाइमेट चेंज करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर इज़ द होल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, wind speed, air humidity and precipitation, rain and snow of a particular place at a particular time. Weather change with the time, while the climate is the average weather condition of a particular place that persists there for a long time. It usually taken over 25 to 35 years. The only difference between the weather and climate is that weather is a short-term study of atmospheric condition, while the climate is a long-term study of atmospheric conditions. वेदर जो होता है वो टेम्परेचर चेंज हो जाना, दर्जा रात का बढ़ जाना, कम हो जाना, जो विंड की स्पीड है वो बढ़ जाना, ह्यूमिडिटी मतलब नमी बन जाना, तो ये सारी क्या है, वेदर है। वेदर चेंज हो जितना रहता है पर्टिकुलर प्लेस, मतलब एक ख़ास टाइम में एक ख़ास जगह पे। वेदर जो है वो चेंज होता रहता है टाइम वक्त के साथ साथ, लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो चेंज नहीं होता, वो परसिस्ट करता है लॉन्ग टाइम को। ये क्लाइमेट को चेंज होने में 25 से 35 साल लग जाते हैं। डिफरेंस जो है वेदर और क्लाइमेट में, वेदर जो है शॉर्ट टर्म स्टडी होती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन की, मतलब छोटे या कम अरसे तक का होता है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होते हैं, लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टर्म स्टडी होती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन की। जो वेदर है वो बदलता रहता है, जैसे कि गर्मी होगी, सर्दी होगी, बाहर का मौसम आ गया, खज़ां का मौसम आ गया, तो ये क्या आता है, वेदर होता है। लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो जैसे कि एक पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे हर साल या सारा साल बर्फ़ जमी रहती है, तो वो क्या होता है, क्लाइमेट होता है, वो चेंज नहीं होता। कभी कभार जब गर्मी ज़्यादा बढ़ गई हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हो, तो फिर क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस अब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द अर्थ। जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ग्रीन हाउस की जो गैसेस होती है वो अब्जॉर्ब कर लेती है हीट को, गर्मी को जो अर्थ से निकलती हैं। और इंक्रीज टेम्परेचर जब एटमॉस्फेयर का होता है हार्मफुल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इससे क्या होता है, जब वो अब्जॉर्ब होती हैं तो टेम्परेचर जो होता है हमारा वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, जो कि हार्मफुल होता है, नुकसान देता है जो ज़मीन पर रहने वाले जानदार होते हैं। In this way, the climate of the world is affected and it change due to rise in temperature. इससे क्या होता है कि पूरी दुनिया का जो क्लाइमेट होता है वो चेंज होता रहता है, वो अफेक्ट होता है, उस पर जो गर्मी का जो है वो असरअंदाज ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है या चेंज हो जाता है ड्यू टू राइज इन एयर टेम्परेचर। When a volcanic occur, dust particle and gases are released in the air huge amount which result in changing the climate. जब वोल्केनिक होती है, जब लावा फटता है, तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं और जो गैसेस वहाँ से लावा फटने से निकलती है, उससे भी हमारा जो टेम्परेचर है या हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज हो जाता है। सिमिलरली the emission of nitric oxide from the vehicle and industrial emission like sulfur dioxide are also polluting the air. जो नाइट्रिक ऑक्साइड गाड़ियों के जो धुआं निकलता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है उससे, और जो इंडस्ट्री से सल्फर डाइऑक्साइड फैक्ट्रियों से निकलता है वो पोल्यूट कर रहा होता है हवा को, हमारी हवा को आलूदा कर रहा होता है या ख़राब कर रहा होता है। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑन अर्थ। जो स्पेसिफिक अमाउंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो ज़रूरी होती है हमारी अर्थ के लिए, बट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रैपिडली इंक्रीज ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। लेकिन जो अमाउंट इंक्रीज हो रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं, लेकिन हमारे जो माहौल के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तेज़ी से चेंज होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम एनर्जी रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज कौन से हैं? फॉसल फ्यूल जैसे कि कोयले को जलाना, ऑयल, गैस
भी हो सकती है, नेचुरल गैस भी हो सकती है। दिस चेंजेस ड्यू टू द सम ऑफ एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाना या फॉसल फ्यूल्स को जलाना, ये हमारी इंसानियों की सरगर्मी, इंसानियत की वजह से हो रहा होता है। तो कहीं ना कहीं जो है हमारा हाथ भी इसमें है कि हम जो है माहौल को पोल्यूट कर रहे होते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ चेंजेस ड्यू टू एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग। जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो दर्जा हरारत है, जो टेम्परेचर है, वो तब्दील हो रहा है, चेंज हो रहा है ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से। ह्यूमन मेक रोड्स, बिल्डिंग्स एंड डैम्स टू फुलफिल देयर नीड्स। इंसान जो है वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रोड्स बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज होता रहेगा, ज़मीन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बन जाएगी। इन 2019 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वार हेल्ड इन कोपेनहेगन। कोपेनहेगन इज़ अ कैपिटल ऑफ डेनमार्क ऑन द इश्यू ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। 2009 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो थी कोपेनहेगन में। इसका मेन टॉपिक क्या था कि क्लाइमेट के इशू को कैसे, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको कैसे जो है वो सॉल्व किया जाए। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्फ्रेंस। मैनी डिसीजन वर टेकन इन दिस कॉन्फ्रेंस टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कंट्रोल द ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ। उसका मेन टॉपिक यही था कि कैसे हम जो है वो टेम्परेचर को कम करें और जो है वो इसको हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको